क्या है उम्मत मुसलमा फ़लस्तीनी भाइयों को शाना बशाना खड़ी हो। सरबराह JHUI मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मर्शल और इस्माइल हिनिया से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इसराइल क़िबला अव्वल को हेकल में बदलने की मसमूम कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीनी क़िबला अव्वल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मुलाकात में इस्माइल हिनिया ने कहा इंसानी हुकूक के दावेदार मुल्क हथियारों से भरे जहाज लेकर तिल अबीब पहुंच रहे हैं। उम्मत मुसलमा भी फ़लस्तीनी इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुत्तहद हो और फ़लस्तीनियों की मदद करे। इस बार नवाज शरीफ का मिलिट्री लीडरशिप से फड्डा नहीं होगा। इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। नवाज शरीफ फड्डा नहीं करते बल्कि उनसे फड्डा किया जाता है। मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। नवाज शरीफ ने कहा स्टेक होल्डर्स आइन में रहकर मिलकर काम करें। नून लीग के रहनुमा इसाक डार का इंटरव्यू। बोले PP समेत तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। PTI ने 9 मई ना किया होता तो उनसे भी बात हो सकती थी। PP बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है तो ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड और साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान को पार्टी में वापसी पर कायल करने की कोशिश की। शाहिद खाकान की शायद कोई मजबूरी होगी इसलिए वो वापस नहीं आए। सदर आईनी मुद्दत पूरी कर चुके इस्तीफा न दें। गजा पर इसराइली फजाइया की वहशियाना बमबारी। रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फौज ने पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले तेज कर दिए। अल मकासी अल शाती जवालिया कैंप पर रात भर बमबारी हमलों में 50 से ज्यादा फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद से। उन्हीं फौज ने अलकुदस हॉस्पिटल के करीब रिहायशी इमारत को मलया मेट कर दिया। इंडोनेशिया हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी। हमास सरबराह इस्माइल हिनिया के घर को ड्रोन ने निशाना बनाया गया। इसराइली बमबारी से गजा का सबसे बड़ा वाटर प्लांट तबाह। प्लांट से 70,000 शहरी पानी हासिल करते थे। सहूनी फौज के मगरबी किनारे पर भी हमले। एक घर पर गोला दागकर 3 अफराद शहीद कर दिए। 40 से जायद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,770 तक पहुंच गई। गजा में एक और बहरान का सामना। गजाई इजनास का जखीरा सिर्फ 5 दिन का रह गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खतरे की घंटी बजा दी। तबाही की वजह से इजनास जखीरा करना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों को रोटी तक नहीं मिल रही। बेकरीज तबाह हो चुकी हैं। एक दिन में खुराक के 4 या 5 ट्रक भेजे जा रहे हैं जो कुछ भी नहीं। इंसानी इमदाद की महफूज मुंतकिली के लिए रास्ते की जरूरत है। अद्वियात की भी किल्लत। मरीजों के जख्मों में कीड़े पड़ने लगे। जख्मियों की तादाद गुंजाइश से ज्यादा है। सर्जरियों का फॉलोअप नहीं होता। तिब्बी टीमें सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर पा रही। इसराइल ने मवासलाती निजाम और इंटरनेट फिर मुनक़ता कर दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का दौरा मिस्र। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी महाजरीन के सरबराह से मुलाकात। गजा में रिलीफ सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्ताक अहमद खान ने कहा गजा में 14 लाख लोग बेघर और हजारों अफराद मुहासरे में हैं। इदारा बराए महाजरीन को बताया कि पाकिस्तान से मदद लाना चाहते हैं। यकीन दहानी कराएगी। हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान की इमदाद वसूल की जाएगी। बल्दियाती इलेक्शन में कराची मुर्तज़ा वहाब ने यूसी चेयरमैन का इंतखाब जीत लिया। यूसी 13 गिजरी से मुर्तज़ा वहाब 3,976 वोट लेकर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूर अल इस्लाम को 1566 वोट मिले। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी यूसी मुराद मेमन से कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी का जश्न। कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल। मुर्तज़ा वहाब कामयाब कारकुनों के साथ जश्न में शामिल हो गए। भंगड़े डाले विक्ट्री स्पीच में कहा सिर्फ यूसी की कामयाबी पर नहीं रुकेंगे। सूबे में भी हुकूमत बनानी है। अगर वो नारा सच हो गया तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, ये सिर्फ ट्रोलर था। असल में तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा सबको मिलकर काम करने की दावतें दी। कहा अब कराची की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। रोशनी का शहर बनाना है। बुनियादी मसाइल हल करना है। शहरियों को बेहतरीन नजर आई है। इस
शहर का दिल बहुत बड़ा है जिसमें तमाम पाकिस्तान आके बसा हुआ। हम यहाँ पर सबके हुकूक को मानते हैं और आप सबके हुकूक की जद्दोजहद में MQM पाकिस्तान आपके साथ खड़ी हो। कराची में दो फिरके हैं, एक अमीर और एक गरीब। अगर हमने ये जंग जीत ली तो पाकिस्तान बड़ा मकसद हासिल कर लेगा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके सैदाबाद बल्दिया टाउन से अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा, कराची का दिल बहुत बड़ा है, पूरा पाकिस्तान यहाँ बसा हुआ है। बल्दिया टाउन से मुस्तफ़ा कमाल को मुंतखब कराकर दम लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इलेक्शन का मालूम नहीं कौन जीतेगा, लेकिन आज हमारा दिल बल्दिया वालों ने जीत लिया। ये नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम कम बुरे हैं। अवामी पार्टी 5 साल में इसने बड़ा सख्त तजुर्बा भी देखा, नादानियां भी देखी, फिर भी ये आज आपके सामने मौजूद है। बड़ी कोशिश की गई कि इसको रगड़ें गिराएं और बड़ा मजाक भी हमने बर्दाश्त किया 5 साल। खालिद मक्सी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास में खालिद मक्सी को पार्टी सदर मुंतखब किया गया। वाइस स्काउट हॉल में मुनक्किदा जनरल काउंसिल इजलास में सेनेटर, साबिक MNAs और MPs समेत 450 अरकान ने शिरकत की। AWS से गुफ्तगू में खालिद मक्सी ने कहा, पार्टी में मुशावरत के बाद सदारत का फैसला हुआ। लोगों ने एतमाद किया कि इससे बिला मुकाबला कामयाब हुआ। BAP की अपनी शिनाख्त है, किसी और पार्टी से जम नहीं होगी। सबको तसल्ली होगी कि BAP बाकायदा जिंदा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों के वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1,82,000 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। चमन तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में कई मकामात पर RC ट्रांसिट कैंप कायम। चमन बॉर्डर पर कायम होल्डिंग कैंप में वापस जाने वालों को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। दहशतगर्द हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान नतकज़ई ने कहा, रॉ के खिलाफ शवाहिद मिलने के बावजूद आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमने 40 साल तक महाजरीन की मेहमान नवाजी की, पढ़े लिखने का मौका दिया। जो सहूलतें पाकिस्तान ने महाजरीन को दी वो अफगान हुकूमत भी दे सकती है। वर्ल्ड कप में भारत का नाकाबिले शिकस्त सफर जारी। इंडियन बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग को उड़ाकर रख दिया। भारत ने 243 रन में हराकर 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। 327 रन हदफ के ताकुब में प्रोटिया सिर्फ 83 रन पर ढेर हो गई। रविंद्रा जडेजा की 5 विकेट। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 326 रन बनाए। विराट कोहली ने 49वीं सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर लिया। मैं गेम के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सचिन तो मास्टर था। हाँ, क्लासी अलग। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है। बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। वर्ल्ड कप में कोई टीम भारत के आसपास भी रही। विराट कोहली जैसा प्लेयर कोई भी नहीं। साबिक विकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, कारकर्दगी की बुनियाद पर भारतीय टीम ही वर्ल्ड कप की हकदार है। अजहर अली बोले, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती तो भारत को मुश्किलात पेश आ सकती थी। वसीम बदामी के मासूमाना सवाल, शुएब जट के काटदार तबसरे, मुस्तफा चौधरी बने इफ्तिखार अहमद और की मजे मजे की बातें। न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीखी फतह ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के रास्ते आसान बना दिए। इंग्लैंड से मैच जीतना लाजमी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड 8 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स पर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया और अफगानिस्तान 2 में से 1 मैच भी हारा तो पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। न्यूजीलैंड के मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान को इंग्लैंड को लग 130 रन के मार्जिन से हराना होगा।